दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आईजी पूर्ण कुमार के मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है और वो ये है कि जो उसके गनमैन हुआ करते आईजी पूर्ण कुमार के सुशील कुमार उनको अरेस्ट कर लिया था और उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। तो अब उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया है कि उनकी जान को खतरा है और उनको मारने की प्लानिंग चल रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रही, उनकी पत्नी कह रही है। और उनकी पत्नी ने कहा है कि 2 दिन पहले उनके पति का उनके पास जेल से फोन आया था और वो कह रहे थे कि वो लोग जिनसे उनको खतरा है और उनको मारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो उस आईजी पूर्ण कुमार के मामले में मुख्य गवाह हैं और उसको खत्म करने के लिए, उसकी आवाज को चुप करने के लिए किसी भी टाइम उसकी हत्या हो सकती है। तो इस मामले में आईजी पूर्ण कुमार जो सुशील कुमार है, उनकी पत्नी ने एक लेटर भी लिखा था जेल के आईजी है उनको भी लिखा था, सरकार को भी लिखा था और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो सचिव उनको भी लिखा था। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए उसको लेटर को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की सरकार ने और जो सुशील कुमार है उनको सुनारिया जेल से शिफ्ट करके ना अम्बाड़ा जेल में भेज दिया गया है। तो अब दोस्तों मेन बात ये है कि आखिर पहले तो हम थोड़ा सुशील कुमार के बारे में बताना चाहेंगे कि सुशील कुमार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि उनकी हत्या हो सकती है। तो अब पहली बात तो यह है कि सुशील कुमार है कौन। दोस्तों मैं थोड़ा बताऊं कि सुशील कुमार आईजी पूर्ण कुमार के गनमैन तो थे ही थे, वो उनके बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र भी थे। और जो आईजी पूर्ण कुमार के ऊपर आरोप लगा करते पैसे की वसूली के या तो वो उस पैसे की वसूली के लिए ऐसे आरोप है कि वो इसी सुशील कुमार को ही भेजा करते। और ये बात खुद जो संदीप लाठरे उसने भी कही थी। तो अब वो जो रोहतक का जो शराब व्यापारी था प्रवीण बंसल, उसके ऊपर भी जो ढाई लाख रुपए पर मंथ का जो वो पैसे लेने का, रिश्वत लेने का जो वो था, उसकी रिकवरी के लिए भी यही सुशील कुमार गया था। तो सुशील कुमार मेन आरोपी था उस मामले में। और जब उसने शराब कारोबारी ने शिकायत की रोहतक के SP से नरेंद्र बिजानिया, तो उसके ऊपर FIR दर्ज हुई सुशील कुमार के ऊपर और सुशील कुमार की इन्वॉल्वमेंट लिखी आईजी पूर्ण कुमार के उससे। तो उसको गिरफ्तार करने के जब आदेश दिए तो सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाला भी संदीप लाठरी था और इस मामले में संदीप लाठरी भी जुड़ा हुआ है। और जब सुशील कुमार के ऊपर FIR दर्ज हुई तो वो लिंक मिला आईजी पूर्ण कुमार से और आईजी पूर्ण कुमार के ऊपर भी उस मामले में FIR दर्ज हुई अवैध वसूली के आरोप में। तो इस चीज को देखते हुए आईजी पूर्ण कुमार ने भी सुसाइड कर ली थी कि उनको ये लग रहा था कि अब अगर सुशील कुमार उलझ गए हैं तो अब उनका भी नंबर आएगा और उनकी इंसल्ट होगी और उनको फंसाया जाएगा और उनकी नौकरी भी जाएगी। तो उन्होंने जो 14-15 IAS ऑफिसर हुआ थे, IAS IPS, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनको प्रताड़ित किया और उनको नौकरी नहीं करने दे रहे थे, फंसाने की धमकी दे रहे थे। तो ऐसा उनका नाम लिख के ना उन्होंने कर ली सुसाइड। लेकिन यहाँ दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब आईजी पूर्ण कुमार ने सुसाइड की तो वो उस दिन की 7 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को जो सुशील कुमार थे उनको संदीप लाठर ने अरेस्ट कर लिया था। वो जो शराब कारोबारी था उनकी कंप्लेंट के ऊपर और FIR दर्ज हुई थी। तो 6 अक्टूबर को जो सुशील कुमार अरेस्ट हुआ तो 7 अक्टूबर को जब आईजी पूर्ण कुमार ने सुसाइड की तो उसने जिस रिवॉल्वर से सुसाइड की थी वो भी सुशील कुमार की थी, इसी गनमैन की थी। तो इससे ये तो जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सुशील कुमार का और आईजी पूर्ण सिंह का बहुत ही गहरा संबंध रहा है और उस संबंध को उजागर करने के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी और उसी से डर के ना लोग ये कह रहे हैं कि आईजी पूर्ण कुमार ने सुसाइड की थी। तो अब दोस्तों इस मामले में जो मेन बात ये है कि क्या जो सुशील कुमार है उनकी उनकी जो हत्या करने की जो प्लानिंग है, तो क्या ये सच है और क्या इसकी संभावना है कि सुशील कुमार की हत्या कर दी जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इस मामले में संभावना तो है। क्यों संभावना है? क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चुका है कि इसमें 14-15 IAS IPS ऑफिसर उनका भी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सरकार भी इस मामले में कटघरे में खड़ी है और अगर ये मामला साबित हो जाता है प्रताड़ना का, और जैसा कि आईजी पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा तो इसमें वो जो 14-15 IAS IPS जो हाई डेकोरेटेड ऑफिसर हैं उनका भी भविष्य दांव पर लगेगा, उनकी भी सजा हो सकती है, उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि सुशील कुमार को चुप किया जाए। चाहे अगर वो चुप होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो चाहे उनका मर्डर भी करना पड़े, तो ये भी संभावना व्यक्त तो की ही जा सकती है।
क्यों? क्योंकि एक तो ये था कि आईजी उधर से जो अमनीत कुमार, आईजी पूर्ण कुमार जी की मिसेज है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि सुसाइड करने से पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनके खिलाफ, आईजी पूर्ण कुमार के खिलाफ, उसमें भी मेन गवाह जो थे वो सुशील कुमार थे। और वो एफआईआर थी 0156/2025 जो पूर्ण कुमार के ऊपर और सुशील कुमार के ऊपर दर्ज हुई थी उसमें। तो उसमें भी अमनीत कुमार का ये कहना है कि यही सुशील कुमार ही है, ये मेन विटनेस है। और अगर वो अब झूठी है या सच्ची है या फिर उनको फंसाया गया था, इस चीज को अगर कोई विटनेस या कोई गवाह बता सकता है तो वो सुशील कुमार है। और जो 14-15 IPS है उनको बचाने के लिए जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर में भी जो मेन गवाह उनको निर्दोष जाहिर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं सुशील कुमार। और सुशील कुमार अगर उनको निर्दोष बता देते हैं तो फिर ये आत्महत्या का मामला, ये जो भी प्रताड़ना का था, ये सिद्ध होता है। तो इससे ये जरूर लग रहा है कि उनको चुप कराने की कोशिश तो जरूर की जा रही होगी। दोस्तों, अब जो सुशील कुमार की पत्नी ने आरोप लगाए, उन आरोपों के अंदर दम तो लगता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें न सिर्फ IAS IPS अधिकारियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, सरकार के ऊपर भी उंगली उठ रही है। सरकार भी इस मामले में फंसी हुई है और सरकार को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये आसान सा रास्ता तो ये दिखाई तो देता है कि सुशील कुमार को चुप कराया जाए, चाहे भले ही उनकी हत्या करनी पड़ो, प्रताड़ित करना पड़ो, लेकिन उनको गवाही से रोका जा सके। या फिर जो आईजी पूर्ण कुमार के आरोप है उनको वो सच साबित कर दे कि वो जो पैसे लिया करते, वो आईजी पूर्ण कुमार लिया करते, वो तो खाली उस चीज को कवर करने के यानी उसको रिसीविंग के लिए जाया करते। तो इस तरह का मामला तो बनता है दोस्तों। और इसमें सुशील कुमार की जो पत्नी ने आरोप लगाए कि उनके पति को जान का खतरा है, उसमें लगता तो है कि कहीं ना कोई दम है। लेकिन सरकार भी इस चीज से बचना जरूर चाहेगी, क्योंकि सरकार की इन्वॉल्वेशन तो सिर्फ इतनी है कि वो अपने अधिकारियों को बचाना चाह रही है। IAS IPS और जो सरकार के नाक और कान होते हैं वो उनको बचाना चाह रही है। लेकिन अगर कल को सरकार को ये लगेगा कि वो भी फंस सकते हैं तो इससे तुरंत पीछे कदम हट जाएगी। और उसका एक सबूत ये भी है कि जैसे ही सुशील कुमार की पत्नी ने सरकार को पत्र लिखा, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी हुई और सुनारिया जेल से उनको शिफ्ट किया गया अम्बाड़ा में, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको अम्बाड़ा जेल के लिए भी रिकमेंड किया था कि उनको अम्बाड़ा जेल में शिफ्ट किया जाए और उनकी मांग को तुरंत प्रभाव से मान लिया गया। तो इसका तात्पर्य यही है कि सरकार भी इस मामले में अपना दामन जो है ना वो पाक साफ करना चाह रही है और वो अपने आप को बचाना चाह रही है। भले ही ये जो IPS और IAS जो है DGP लेवल के या DGP शत्रुजीत कपूर या SP नरेंद्र बिजाना, ये अगर भले ही दोषी साबित होते हैं तो सरकार उसमें देर भी नहीं लगाएगी किसी भी तरह से उनको अरेस्ट करने में या उनके ऊपर FIR दर्ज करने में। लेकिन मेन ये है कि ये लोग अपने जान को बचाना चाह रहे हैं, अपने भविष्य को बचाना चाह रहे हैं, सरकार अपने भविष्य को बचाना चाह रही है। तो उस कड़ी के बीच में जो फंसे हुए हैं वो सुशील कुमार फंसे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये अधिकारी या फिर जिनके ऊपर आरोप है वो लोग, या जिनके ऊपर आईजी पूर्ण कुमार की पत्नी आरोप लगाने लग रही है कि ये लोग मेरे उसको पति को दोषी साबित करने के लिए सुशील कुमार की हत्या कर सकते हैं। तो इन आरोपों में कहाँ है, कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन ये है कि एक आदमी की जान खतरे में जरूर हो सकती है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ के मामले में कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरा वीडियो ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।